नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन स्टडी चैनल में। देखिए दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी 12th की क्लास। हम उसमें चैप्टर वाइज यहाँ पर रिवीजन करा रहे थे। देखिए जो चैप्टर था हमारा 5 चल रहा था, क्लास 12th। आप देख सकते हैं जो एक्सरसाइज नंबर है 5.5। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 5.5 की मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। उस पर मैंने जो कुछ प्रश्न कराए हुए थे उसमें 2 प्रश्न कराए हुए थे, उसी बेस पे आगे को आपको प्रश्न करने थे। लेकिन देखिए जब मैंने देखा कि इसमें कुछ प्रश्न अलग टाइप के हैं जो आपको अभी नहीं कराए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रश्न आपको बता दिया जाए कि जो ऐसे प्रश्न है, देखिए जैसे आप देख सकते हैं x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, इसी प्रकार के सभी प्रश्न आगे को दिए हुए हैं। इन्हें हम कैसे करते हैं और कैसे हमारा इनको सॉल्व करने का तरीका होता है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर रोज इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। 5.5 की चौथा प्रश्न है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक पे। देखिए उसमें प्रश्न दिया हुआ है x की पावर x माइनस 2 साइन x। हमें देखिए इसका क्या निकालना है, dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है। dy अपॉन dx हमें क्या करना है, बताना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको सबसे पहले y इक्वल टू लिख लिया। आप लोगों को पता है कभी भी अगर हम प्रश्न सॉल्व करते हैं तो उसे y इक्वल टू लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे, किसी की पावर जैसे 2 की पावर x हो गई, जैसे 3 की पावर x हो गई, x की पावर जैसे 5 हो गई, इसको तो हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 5 आगे आता है। लेकिन अगर 2 की पावर x है तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कभी भी जैसे 5 की पावर 3 हो गया, ठीक है, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पर 5 की पावर x आ जाए तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है, तो x हमारा आगे आ जाता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम किससे सॉल्व करते हैं, लॉग लेने से सॉल्व करते हैं। अगर बाई चांस मान लो x की पावर 5 होता तो इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसका अगर डिफरेंशिएशन हमें करना होता तो हम क्या करते, 5 आगे आ जाता, x की पावर 4 हो जाता है। मैंने कहा था इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि हमें लॉग कब लेना है और लॉग कब नहीं लेना है। ठीक है, तो लॉग कब लेना है आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी की पावर x हो, देखिए जैसे यह 3 की पावर x हो गया, 10 की पावर x हो गया, 10 की पावर y हो गया, तो हम इन सभी प्रश्नों में हम क्या लेने वाले हैं, लॉग लेने वाले हैं। ठीक है, और किन्हीं प्रश्नों में लॉग नहीं लेते हैं। अगर x की पावर पूछा तो उसमें हम कभी भी लॉग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूं। अब मैं चलता हूं सीधे प्रश्न की ओर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉग कब लेते हैं और लॉग कब नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी इसी प्रकार x की पावर x है और यहाँ 2 की पावर साइन x है, तो दोनों में हमें क्या करना है, लॉग लेना है। तो लॉग लेने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए सभी प्रश्न ऐसे होंगे, आप देख लें। अगर एक प्रश्न को अच्छे से सीख जाते हैं तो अगले प्रश्न आपके लिए आसान बन जाते हैं। देखिए माना x की पावर x इक्वल टू यू। ठीक है, देखिए जो x की पावर x है मैं उसको u मान लेता हूं, और 2 की पावर साइन x है उसको मैं v मान लेता हूं। ठीक है, आपकी मर्जी है आप यहाँ पर क्या माने, लेकिन u भी अगर आप मानेंगे तो आपको सुविधा होगी, क्योंकि u भी एक थोड़ा लिखने में सही लगता है। देखिए आप x और y भी मान सकते थे, लेकिन x और y पहले से हैं तो आप x y नहीं मान सकते यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, u और v मानेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, देखिए x की पावर x की जगह क्या है, u है। ठीक है, देखिए बीच में माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, और देखिए 2 साइन एक्स की जगह क्या है, v है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार की हमारी एक समीकरण बन गई है। अब मैं क्या करता हूं, इसका अवकलन कर देता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हमें बताना है। ये देखिए dy अपॉन dx। ठीक है, तो इसका मतलब हमें किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, क्योंकि आगे को हमें अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे x की पावर x इक्वल टू यू वाले को। ठीक है, तो देखिए x की पावर x इक्वल टू यू। ठीक है, अब मैंने इसको आपको बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, आप दोनों में लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको यहाँ पर रख के। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको एक एक करके इनको सॉल्व करना बताऊंगा। जब लास्ट में आंसर आ जाएगा तो उस आंसर को पुट करके मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो हमारा आंसर क्या है, थोड़ा जल्दी यहाँ से आ जाएगा।
अब देखिए हम क्या करते हैं लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर दोनों साइड हम क्या लेंगे लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग हम क्या लेंगे ले लेंगे। तो इधर हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स इक्वल टू लॉग यू, ठीक है। अब आप लोगों को पता है अगर हमने लॉग ले लिया है तो लॉग क्या करता है, अगर कोई भी पावर है उसे अपने आगे से ले आता है। तो यहाँ हो जाएगा x, इधर बच जाएगा log x, ठीक है। जो ये x है ये उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यहाँ बीच में इनटू इक्वल टू क्या हो जाएगा log u, ठीक है। फिर से हम इसका अवकलन कर देंगे, तो लिख देंगे फिर से अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगेन दोबारा हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो देखिए क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट के अंदर x इंटू लॉग एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा log u, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला है अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, अगर आपको सूत्र याद हैं तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रश्न याद नहीं है, सूत्र याद नहीं है, तो आप इनको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है x इंटू वाई वाले का इंटू वाला फॉर्मूला लग रहा है। आपको इंटू वाला फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखिए d अपॉन डी एक्स, इधर मैं लिख देता हूं u इंटू वी, ठीक है। तो देखिए हम पहले को करते हैं d अपॉन डी एक्स u, दूसरे को छोड़ते हैं, बीच में प्लस आता है, जिसको करा है उसको छोड़ देते हैं और जिसको नहीं करा है उसको हम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए इधर मैं लिख दूंगा d अपॉन डी एक्स, इधर लिख दूंगा मैं x लिख दूंगा, लॉग को मैं छोड़ दूंगा, बीच में प्लस आता है, x का मैंने अवकलन कर लिया है तो इसको मैं छोड़ दूंगा, और जिसको मैंने अवकलन नहीं किया था log x का उसका मैं दोबारा से अवकलन कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू में। अब देखिए हमें x के सापेक्ष करना है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर u है, तो हमें थोड़ी देर के लिए इसको x मानना पड़ेगा। तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, लेकिन x की जगह क्या है u है। ये u हमने x मान रखा था लेकिन ये था नहीं, तो फिर से हम इसका दोबारा से क्या करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं काफी धीरे धीरे इस प्रश्न को बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैं जगह थोड़ी कम है तो यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न काफी बड़े होते हैं, ठीक है, 2 या 3 पेज आपके भर जाते हैं और होते काफी इजी हैं अगर आपने सभी फॉर्मूले और इनकी ट्रिकें पढ़ी हुई हैं। देखिए इसके बाद सॉल्व, ये देखिए d अपॉन डी एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, इधर बचा log x, ठीक है, यहां बचा log x, देखिए log x प्लस, देखिए x तो ऐसे ही रहा लेकिन log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहां से x से x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। देखिए हमें यहाँ काय की जरूरत है, आप देख सकते हैं डी यू अपॉन डी एक्स की जरूरत है। अगर हम u का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स की हमें जरूरत है, तो डी यू अपॉन डी एक्स यह है, इसका मतलब u अपॉन में है, इधर आके कहाँ चल जाएगा, इनटू में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखिए मैं सीधे लिख देता हूं डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा। देखिए डी यू अपॉन डी एक्स ऐसी रहा, जो ये u था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आ गया, देखिए log x ऐसी है, प्लस 1 बचा, ठीक है। तो हमने देखिए डी यू अपॉन डी एक्स कितने आसानी से हमने फाइंड कर लिया है। आगे को हम निकालेंगे dv अपॉन dx। अब हम सॉल्व करने वाले हैं 2 sin x इक्वल टू v वाले को, ठीक है दोस्तों, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं 2 sin x इक्वल टू v वाले को, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और अच्छे से इस प्रश्न को समझ लें, क्योंकि यहां से प्रश्न आने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। अब देखिए मैं इसको लूंगा 2, ठीक है, 2 sin x इक्वल टू v, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 sin x इक्वल टू v। अब हमें फिर से इसमें क्या करना है, log लेना है। देखिए मैं लिख लेता हूं log लेने पर, देखिए log लेने पर मैंने ले लिया है तो मैं log ले लूंगा, log 2 sin x इक्वल टू log v, ठीक है, log v। अब देखिए log क्या करता है, जो पावर में होती है उसे आगे ले आता है, तो ये हो जाएगा sin x इंटू log 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा log v, ठीक है। फिर मैं वही लिखने वाला हूं डिफरेंशिएशन विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमें हर बार वही काम करना है। मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, अगर आपको ट्रिक पता है, अगर आपको मेथड पता है, तो ये प्रश्न काफी आसान होने वाले हैं। तो देखिए फिर मैं यहां लिख दूंगा डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हमारा साइन एक्स इंटू लॉग टू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग वी। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज में आ रहा है, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो देखिए सबसे पहले साइन एक्स का मैं कर दूंगा डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, थोड़ी सी जगहों की प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको इसके बाद में इसे काम यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है, आप कोई अच्छे से नजर आ रहा होगा, आप अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट कर लें। देखिए डी अपॉन डी एक्स इधर हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने साइन एक्स का कर दिया, लॉग टू को हम छोड़ देंगे। देखिए बीच में प्लस, देखिए साइन एक्स हो रहा था, साइन को मैं छोड़ दूंगा, लॉग साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग टू। ठीक है, लॉग टू। इसके बाद देखिए इक्वल में क्या आएगा, देखिए लॉग एक्स नहीं है, ये लॉग वी है, तो 1 अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, इसी की तरह, क्योंकि हमने ये एक्स माना था, एक्स था नहीं, तो इस वजह से क्या होगा, जो वी है वो अपॉन में चल जाएगा। 1 अपॉन एक्स होता है, एक्स की जगह वी है, तो ये एक्स था नहीं, फिर से हम इसका दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। ठीक है, इंटू लॉग टू ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन एक्स तो साइन एक्स रहेगा। देखिए ये लॉग एक्स, ठीक है, ये 2 है, ये एक्स नहीं है, तो इसका 1 अपॉन 2 होगा। क्या होगा, 1 अपॉन 2 होगा। उसके बाद देखिए हमने ये 2 है, इसे एक्स माना था, लेकिन ये एक्स था नहीं। ठीक है, आपको ये प्रश्न को काफी अच्छे से करना है। देखिए ये 2 है, हमने ये एक्स मान रखा था, लेकिन ये था नहीं। इसके बाद हम 2 का फिर से अवकलन करेंगे। 2 जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, आपको पता है जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर होते हैं, इनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। तो मैं यहाँ सीधे इंटू करके 0 लिख देता हूं, इक्वल टू 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग टू, प्लस देखिए ये 0 है, 0 से मैं पूरे इसमें इंटू करूंगा तो पूरा जो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं इसको यहाँ लिखता हूं। अब देखिए फिर से वही डीवी अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 से। तो मैं क्या करता हूँ, डीवी अपॉन डी एक्स यही रहने देता हूँ, लेकिन जो वी है वो इंटू में कहा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी एक्स। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आप वेट करिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ dv अपॉन dx। देखिए इक्वल टू जो ये v था ये इधर आ जाएगा। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो बचेगा cos x इंटू लॉग टू। अब देखिए हमने dv अपॉन dx भी फाइंड कर दिया है, du अपॉन dx भी फाइंड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं लिखता हूं du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx का मान समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 में हम किसके रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 है dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx। du अपॉन dx की जगह मैं ये पुट कर दूंगा u ब्रैकेट के अंदर log x प्लस 1। ठीक है, बीच में क्या था, माइनस था, तो माइनस की माइनस उतार दी है। dv अपॉन dx, dv अपॉन dx की जगह मैं ये पुट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं v। ठीक है, cos x इंटू लॉग 2। ये देखिए, ठीक है, अब हमें छोटी सी एक काम और करना है। जो हमने u और v माने थे उनकी वैल्यू पुट यहाँ से कर देनी है और यहाँ पर ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू की जगह हमने क्या माना था, x की पावर x, तो x की पावर x ब्रैकेट के अंदर यही रहेगा log x प्लस 1, बीच में माइनस है। देखिए इस v की जगह हमने क्या माना था, 2 sin x। ठीक है, तो 2 की पावर साइन x। ठीक है, ब्रैकेट शुरू cos x इंटू लॉग 2। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं
प्रश्न हमने यहाँ से शुरू करा था। देखिए अगर आप पेज के हिसाब से करेंगे 1 2 3 पेज तो आपके हो ही जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, अगर आपको ट्रिक याद होगी, तो आप सारे प्रश्न जो भी इस एक्सरसाइज में 5.5 में सभी प्रश्न ऐसे ही हैं। कुछ प्रश्न लेंदी हैं लेकिन इसी प्रकार के सभी प्रश्न हैं। आपको उसमें लॉग लेके सबसे पहले यही काम करना है। जो भी ये इक्वेशन समीकरण है, एक को x मानना है, दूसरे को एक को u मानना है, दूसरे को v मानना है, उसी इक्वेशन में रख देना है, उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देना है इक्वेशन 1 करके। उसके बाद u और v को हमको सॉल्व करना है, du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकालना है। जैसे ही हमारा du अपॉन dx और dv अपॉन dx से फाइंड हो जाता है, उसको हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू होती है u और v की, फिर से उसको वैल्यू को पुट करते हैं और हमारा आंसर आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्रश्न आता है तो 6 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या है कि प्रश्न तो अच्छा है लेकिन बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपको इसी प्रश्नावली से अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न की जो है कहीं पर डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो फिर से इसी प्रश्नावली पर जो प्रश्न में आपको दिक्कत है वो प्रश्न आपको आसानी से बता सकूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज नहीं आती है तो हमारे कमेंट में लिख दें कि सर ये प्रश्न हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम जल्दी से जल्दी जो है कि उस प्रश्न को आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं साइड हट जाता हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को नोट कर लें। ठीक है, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया देश में।